18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप घर ले आना 10 रुपए की ये एक चीज, चारों दिशाओं से इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है दोस्तों, वो 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:02 पर शुरू होगा। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर होगा। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, महाशिवरात्रि का दिन वह दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ था और सृष्टि की शुरुआत हुई थी। इसीलिए दोस्तों हर व्यक्ति महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा साधना से हमको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पुराण हैं, जैसे गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, और हर पुराणों में इसी चीज़ का वर्णन मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा कर ले तो उस व्यक्ति को अपार सुख की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की साधना करने से आपको भगवान भोलेनाथ का वह वरदान प्राप्त होता है जिसके बाद आपके जीवन से हर परेशानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोल देते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ वो वरदान देते हैं जिसके बाद आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में लिखा हुआ है कि अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा गलत तरीके से करते हैं तो आपको देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा करने जा रहे हैं तो कृपया करके गलत विधि विधान से ना कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने आपसे ऐसी गलती हो सकती है महाशिवरात्रि के दिन जिससे आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन सही तरीके की पूजा साधना से अपने मंत्र का जाप किया, भगवान भोलेनाथ को वह चीज़ें चढ़ा दी जो वास्तुशास्त्र में, शिव पुराण में लिखी हुई हैं, तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, वो अवश्य ही पूरी होगी। देखिए भगवान भोलेनाथ जी को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो चीज़ें आप चढ़ाने जा रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हों, तभी आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल पाएगा और तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर आपको भगवान भोलेनाथ जी को क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है और किन किन चीज़ों से बच करके रहना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़े, और महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी है और उनको घर की किस दिशाओं में रखना है जिससे भगवान भोलेनाथ आपके घर पर वास करना है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाए और आपके जीवन में धन का आगमन इतना तेज हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों इसीलिए आपसे निवेदन है कि ये महाशिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही कल्याणकारी दिन होता है। इस बार की महाशिवरात्रि पर 18 तरीके के योग बनेंगे। पिछली बार महाशिवरात्रि पर 12 तरीके के योग बने थे। इस बार महाशिवरात्रि पर जो योग बन रहे हैं उसमें से कुछ योग ऐसे हैं: पंचग्रही योग, अमृत योग, धनिष्ठा नक्षत्र योग, शब विषा योग, योग परिधग्य 17, मतलब 18 योग बन रहे हैं दोस्तों इस महाशिवरात्रि पर। इन योगों का अगर आप लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा ठीक तरीके से करते हैं तो मान के चलिए ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है, ऐसी आपकी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन आप कुछ गलतियां ना करें। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम एक एक करके बताने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है ये सारी जानकारियों को कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए ताकि महाशिवरात्रि का यह जो दिन आ रहा है, जिस दिन 18 तरीके के योग बन रहे हैं, इसका लाभ आपको मिल सके और आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि जो है दोस्तों वो 18 और 19 तारीख को पड़ रही है। तो 18 तारीख को जो महाशिवरात्रि पड़ रही है, इस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन आप ज़्यादा देर तक ना सोएं। अगर आप ज़्यादा देर तक सोते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो मान के चलिए दोस्तों
आपका भाग्य सो जाएगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको 8 बजे से पहले हर हालत में सो करके उठ जाना है, घर की झाड़ू लगा देनी है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है, महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी आप काले वस्त्र का धारण ना कर लें। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना चाहते हैं तो सफ़ेद कपड़ा या लाल कपड़ा पहनिए, लेकिन गलती से भी काला कपड़ा मत पहनिएगा। तीसरा, भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाई गई कोई भी चीज़ आप गलती से भी ना खा लें। बहुत से लोग बेलपत्र खाते हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, अमृत सामान्य होता है, वो हमारे कई तरीके के रोगों को ख़त्म कर सकता है। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ पर चढ़ी कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप जल चढ़ाने जा रहे हैं तो तांबे के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप पंच अमृत जैसे दूध और दही भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करने जा रहे हैं तो उसको तांबे के लोटे से ना चढ़ाएं, उसको स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहा गया है कि तांबे के लोटे में दूध या दही रखा जाए तो वह जहर का रूप ले लेता है और कभी भी जहर भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों, कई लोग तुलसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और कई शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुलसी एक देवी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चौथा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में ना आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ना सिंदूर का इस्तेमाल करेंगे, ना कुमकुम का इस्तेमाल करेंगे। जैसा आप भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं, तो उनकी पूजा में इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में सफ़ेद पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केतकी और चंपा के फूलों का इस्तेमाल गलती से भी मत कीजिएगा, वरना आपको कई तरीके के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि 18 और 19 तारीख को पड़ रही है। इस दिन तामसिक भोजन गलती से भी ना कर लीजिएगा दोस्तों, वरना आपके ऊपर वास्तु दोष, ग्रह दोष और इस प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद पूरे साल आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट से जूझते रहेंगे। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने जा रहे हैं, सुबह आपको सोकर के जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाते हैं तो बहुत ही शुभ है, वरना आपको 8 बजे से पहले सो करके उठ जाना है, नहाना धोना है, सफ़ेद या लाल वस्त्र का ही धारण कीजिएगा और हो सके तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहने तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ पर हम बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। अब बेलपत्र ऐसा वैसा नहीं कि 1 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाएं, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र आपको भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, एक तरफ भगवान भोलेनाथ जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ये दोनों बराबर माने जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन अगर आपने भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाया है तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको गणेश भगवान जी, कार्तिकेय भगवान जी, नंदी महाराज जी और माता पार्वती जी की पूजा कर लेनी चाहिए। इससे होता यह है कि भगवान भोलेनाथ जी से पहले अगर आपने कार्तिकेय भगवान जी, गणेश भगवान जी, नंदी महाराज जी और माता पार्वती जी की पूजा की है तो पूरे साल आपके ऊपर परेशानियां नहीं आती हैं, आपके ग्रह अच्छे बने रहते हैं, आपका तारे आपके साथ देते हैं। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है महाशिवरात्रि के दिन। और आपको भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा देना है। आप पंचामृत चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं, दूध दही चढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही अपने घर पर ले आनी चाहिए? तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, आपके घर पर पूजा घर तो होगा ही होगा। महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि शिव परिवार की मूर्ति अगर हम अपने घर पर लाकर स्थापित करें तो इससे हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है, हमारे घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जाती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पीतल की ही मूर्ति ले आते हैं तो इससे ज़्यादा तो शुभ कुछ है ही नहीं। अगर आप पीतल का आप शिवलिंग ले आएँ, पीतल की मूर्ति भगवान भोलेनाथ की इसी महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लाकर स्थापित करते हैं, पूजा घर में रख देते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन दिन होता है। और इस दिन अगर हमको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन से कष्ट चले जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हुए महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की कोई सादी सी मूर्ति ले आते हैं, कला चित्र ले आते हैं, पीतल की मूर्ति ले आते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के वरदान से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और वीडियो नहीं लाइक किया तुरंत ही जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिएगा।